हेलो फ्रेंड्स, सेइंग हाय फ्रॉम द टेक कार। और मेरे साथ है प्रज्ञा से हाय। सी प्रज्ञा इज विथ मी। और हम जो राइड कर रहे हैं वो एक टेक कार यानी कि ऑटोमेटिक कार में हम राइड कर रहे हैं। सी हियर देयर इज अ नो ड्राइवर बट व्हीकल इज मूविंग। फ्रेंड्स, ये एक पूरा वेमो का कार है कि जो फुली ऑटोमेटिक है और ड्राइवर लेस कार है ये गाड़ी। फ्रेंड्स, आज देखिए, वेमो फ्रॉम द गूगल कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और हम जो राइड कर रहे हैं वो शहर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में विशेष रूप से सिलिकॉन वैली कि जो एक टेक वैली के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन वैली क्या है फ्रेंड्स? सिलिकॉन वैली की जहां से पहला कंप्यूटर चिप जो सिलिकॉन से बनाया था और वो चिप सिलिकॉन से बना और उनकी बहुत सारी खबर मीडिया और उसमें बनी थी और उसके बाद से इसको जानने लगा सिलिकॉन वैली। फ्रेंड्स, ये सैन फ्रांसिस्को टेक सिटी के रूप में जाना जाता है। टेक सिटी इसीलिए कि देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड के जो टॉप 5 ब्रांड्स है, वर्ल्ड के टॉप 5 ब्रांड्स जिसके अंदर जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो कंपनी एप्पल सिलिकॉन वैली से है, अमेजॉन सिलिकॉन वैली से है, गूगल के जिस कार के अंदर मैं राइड कर रहा हूं वो भी यहां से है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वो भी यहां से है, ओरेकल यहां से है। ऐसे बड़े बड़े जो भी ब्रांड्स है वो सारे ब्रांड्स यहीं से निकले हुए हैं फ्रेंड्स। आज ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया स्टेट में फॉल होता है। कैलिफोर्निया स्टेट की जो वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका के अंदर में आता है। आज ये सैन फ्रांसिस्को फ्रेंड्स, एक देखिए यहाँ पे एक टनल से भी हम पसार हो रहे हैं और आप देख पा रहे हो कि गाड़ी ड्राइवरलेस है। स्पीडीली वी आर मूविंग। सी दिस इज द ब्यूटीफुल टनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक लेजर टूर के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ फ्रेंड्स। लेजर टूर के सिलसिले में उसी टूर के बीच से समय निकाल कर मैंने विशेष रूप से आज ये राइड करने का मन बनाया। क्यों? देखिए फ्रेंड्स, जहां पर यूनिकनेस है, हटके है, वो हमारी अग्रिमता रहनी चाहिए। आज हम कहीं पर भी जा रहे हैं तो वहीं पे घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ है, पर साथ में हमारा एक अटेंशन, लर्निंग एटीट्यूड, वो कहीं ना कहीं हम एक नेक्स्ट विजन और नेक्स्ट दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। आज आप एक देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं एक एनवायरमेंट मैटर्स। आज टॉप 5 ब्रांड्स क्यों एक ही जगह से निकले? क्यों आज जितनी भी टेक कंपनियां हैं और उसमें से टॉप 5 टेक कंपनियां क्यों सिलिकॉन वैली से ही? मैटर्स एनवायरमेंट यानी कि एक सराउंडिंग, एक ऐसा माहौल बनता है कि जहां पर टेक पीपल होते हैं, टेक लोग होते हैं, जहां पर एक आइडिएशन बनता है और उसी के बीच में यदि हम भी है तो कहीं ना कहीं हमारी एक थॉट प्रोसेस है, हमारी सोच भी कहीं अव्वल दर्जे की बनती है फ्रेंड्स। आज देखिए, एक जंक्शन पे आगे व्हीकल खड़ा है तो ये गाड़ी भी रुक गई। फुल्ली ऑटोमेटिक ये सारा मूवमेंट चल रहा है फ्रेंड्स। सी एवरीथिंग। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक क्रूज कंट्रोल तक हम सीमित थे, लेन ड्राइविंग तक सीमित थे। आज उससे नेक्स्ट लेवल पे आज ये शहर में गाड़ियां घूमना शुरू हो गई है। ऑब्वियस ये सारी चीजें भी एक दिन हमारे पास भी पहुंचने वाली है, बट इट्स टेक टाइम इसीलिए कि ये गाड़ी जहां चल रही है उसी गाड़ी को भी एक एनवायरमेंट चाहिए। एनवायरमेंट यानी कि एक डिसिप्लिन में लेन। आज यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर एक रोड रिपेयर किया गया है और वहीं का पट्टा नहीं लगा है तो ये गाड़ी को फिर दिशा कहां से मिलेगी? ये पूरा व्हीकल जो है अपना जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल जो ये लेन है, जैसे कि येलो पट्टे है, उसको रीड कर रहा है। सराउंडिंग चारों ओर कैमरा लगा हुआ है तो आज ये एक एनवायरमेंट भी इसी व्हीकल को लगेगा फ्रेंड्स।
यानी कि पूर्ण रूप से परफेक्ट इसके लिए रोड और रास्ते भी चाहिए। एक डिसिप्लिन, मैनर, अवेयरनेस, साथ में एक लोगों की इंटीग्रिटी की भी चाहिए। लोगों की इंटीग्रिटी इन द सेंस, आज देखिए मैं जिस गाड़ी में हूं, अब गाड़ी में और कोई उसका ओनर के रूप में नहीं है, ना तो ड्राइवर के रूप में कोई नहीं है। तो आज इस गाड़ी की एक हार्मोनी, ये एसेट को एक इंटीग्रिटी के साथ हमें भी संभालना है। हमें भी हमारी अच्छे रूप से इस गाड़ी में बैठना है और वापस हमारा डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही सुरक्षित, जिस रूप से इस गाड़ी का पोजीशन हमें मिला आधे घंटे के लिए, उसी रूप में ये गाड़ी हमें हैंडओवर करनी होगी। हैंडओवर करनी होगी यानी मतलब किसी को 1 to 1 डिलीवर नहीं करना है, मुझे सिर्फ उतर जाना है, गाड़ी लॉक हो जाएगी। ये गाड़ी का बुकिंग मैंने कैसे किया? वेमो मोबाइल एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। वेमो मोबाइल एप्लीकेशन से मैंने ऑनलाइन ये गाड़ी बुक किया, मेरे कार्ड्स की डिटेल वगैरह डाल दिया। ये व्हीकल ने पूरा लोकेशन बता दिया एप्लीकेशन में कि ये व्हीकल आपसे इतना दूर है, थोड़ी देर में पहुंचेगा। इवन मैंने मेरा कोड एप्लीकेशन में सेट कर दिया, नितेश ताला यानी एनटी कर दिया। तो व्हीकल के ऊपर जो एक लाइट लगी है वहीं पे एनटी करके मेरा नाम आ गया। गाड़ी को अनलॉक करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन से मुझे कमांड देना था, तो मैंने मोबाइल एप्लीकेशन से कमांड दिया और जैसे ही कमांड दिया तो दरवाजा अनलॉक हो गया। आई हैव टेक माई पोजीशन। देन इसी डिस्प्ले से मुझे स्टार्ट का बटन दबाना था कि स्टार्ट, तो स्टार्ट जैसे पुश किया गाड़ी चलने लगी। अब मैं इस लोकेशन पे जा रहा हूं कि जहां पर मेरा अभी लंच है, तो उसी रास्ते पे आई एम मूविंग फॉरवर्ड। साथ में प्रज्ञा ताला भी मुझे साथ दे रही है। प्रज्ञा अगेन जरा हाई कीजिए। हाय। आपका कैसा अनुभव है, कैसा फील कर रही है? सुपर्ब, पूरा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। क्या मतलब नया आपको क्या लगा इसमें खास करके? नया ये ड्राइवर लेस जो चल रहा है और जो स्टीयरिंग अपने आप मूव हो रहा है तो इट्स पूरा डिफरेंट कि ये ड्राइवर, बिना ड्राइवर की गाड़ी में ड्राइव करना पूरा डिफरेंट लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, रियली मैं तो इसी शहर पे आके बहुत इंस्पायर हुआ हूँ यार, कि यार हमारे पास काफी कुछ स्कोप है, बहुत कुछ हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आज देखिए सीमाएं कहाँ पर है? सीमाएं सिर्फ हमारे मन में, हमारे विचारों में सीमाएं होती है। यदि हम हमारे सोच को एक खुला छोड़ दे तो ये मन कहाँ तक जा सकता है। देखिए, सोचा था हमने कभी कि एक ड्राइवर लेस ऐसे व्हीकल आ जाएगा? और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैटर सिर्फ ये नहीं है कि दिस व्हीकल इज ड्राइवर लेस। देखिए फ्रेंड्स, आज कितने सारे लोग, कितने सारे ड्यूरेशन और आवर्स के लिए लोगों का समय एज ए नॉन प्रोडक्टिव टाइम एज ए व्हीकल ड्राइव करने में जाता होगा। देखिए, यदि इस तरह का ड्राइवर लेस व्हीकल आ गया और उसी के अनुरूप रोड, रास्ते अपग्रेड हो गए, ऑब्वियस यहाँ पर तो हो गए हैं, तो आज मैं ये अनुभव ले रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि लोगों की प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई एक जगह से दूसरी जगह पे मैं यदि जा रहा हूं और वहीं पर मेरा 2 घंटे का समय इसमें यदि बिगड़ रहा है, समझो आप 2 घंटे का समय यदि मेरा इसमें बिगड़ रहा है, तो वो अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी लॉस हुआ। वो प्रोडक्टिविटी लॉस सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी कंपनी का हुआ। सिर्फ मेरी कंपनी का ही नहीं, मेरे देश की प्रोडक्टिविटी का भी लॉस हुआ। अरे मेरी देश की कहां, पूरी दुनिया की प्रोडक्टिविटी का भी लॉस हुआ। यदि ये ऐसा टेक कार यदि आ जाए तो इससे हमारा समय नहीं बिगड़ेगा। देखिए, आज मैं कहीं पर ये 30 मिनट ड्राइव पे गया हूं, पर उसी 30 मिनट ड्राइव के दौरान मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूं। भले अभी तो ये मैं पहली बार जब आया हूं तो मेरे से रहा नहीं गया और आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर हो गया, पर यदि ये डे टू डे में हो तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ सकती है। मतलब आप लैपटॉप पे काम करते जाओ, सेल फोन पे ईमेल चेक करते जाओ, नेसेसरी डे टू डे काम के फॉलोअप्स करते जाओ, ऐसी सारी चीज हम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, कुछ कुछ पहलू पे जो अंतर है और क्यों अंतर है उसकी मैं बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले भारत जो है कि हमारी अंदाजन 140 करोड़ की आबादी वाला देश है,
उससे चौथे भाग वाला कंट्री यानी कि अमेरिका है, कि जहां पे 34 करोड़ की पॉपुलेशन है। जियोग्राफिकली देखे फ्रेंड्स तो भारत से 4 गुना बड़ा ये अमेरिका है जियोग्राफिकली। अमेरिका जो है, जहां पे टाइम जोन की बात करें तो अलग अलग स्टेट के बीच में मेजर रूप से देखें तो 4 अलग अलग टाइम जोन है, कुल मिलाकर तो 11 टाइम जोन है। पर जो मेजर इंपैक्ट करे वैसे टाइम जोन की बात करें तो यहाँ पर 4 ऐसे अलग अलग टाइम जोन है। जैसे ईस्ट कोस्ट की बात करें कि जहां पर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी वगैरह फॉल होता है, और मैं जहां पर हूं दैट इज वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट की बात करें कि जहां पर लास वेगस, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, इस तरह के जो स्टेट्स जो है वो वेस्ट कोस्ट में फॉल होता है। तो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच की भी यदि बात करें तो जहां पर 3.5 घंटे का ड्यूरेशन का फासला है फ्रेंड्स, तो उस रूप से ये अंतर एक ये है। दूसरा, ये जो कंट्री है, इस कंट्री के अंदर देखा जाए तो कई सारी चीज हमारे यहाँ जो है उससे अलग है। जैसे कि हमारे यहाँ स्विच नीचे दबाए तब चालू होती है, यहाँ पर स्विच ऊपर दबाए तब चालू होती है, तो ये उल्टा है। फिर यहाँ पर हमारे यहाँ जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में मेजर किया जाता है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है माइल में मेजर किए जाते हैं, माइल में। हम वहां पर लिक्विड जो है उसको लीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पर ये लोग जो लिक्विड है उसको गैलन में मेजर करते हैं। देखिए, एक बस ने बीच में ये लिया तो ये व्हीकल मेरा रुक गया, तो ये सराउंडिंग कैमरे के साथ है, आगे वाला व्हीकल की जो स्पीड है उसी स्पीड को भी फॉलो की जा रही है। जैसे ट्रेन में ऊपर से इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है, वैसे इस बस को ऊपर से इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जा रही है। यस, इट्स अ ट्राम काइंड ऑफ कंसेप्ट वी कैन से। अब मेरा रास्ता खुला और मेरी गाड़ी ने भी स्पीड पकड़ी। हाँ, हम बात करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए। तो वॉल्यूम के अंदर हम लोग लीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पर ये लोग गैलन का यूज करते हैं। हम लोग जो भी हमारे हाईवेज है तो उसी हाईवेज को यहाँ पर ये लोग फ्रीवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीवे बोलते हैं। हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस में, ये लोग टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं फ़ारेनहीट में। यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड में ड्राइवर बैठता है, लेफ्ट साइड में स्टीयरिंग है, और व्हीकल चल रहा है राइट साइड में। हमारे यहाँ राइट साइड जो होता है वहां पर स्टीयरिंग होता है और गाड़ी हमारी चलती है लेफ्ट साइड में, तो वो भी यहाँ पर ये उल्टा हुआ। देखिए, ऐसे कई सारे भेद है। तो क्यों ये अंतर, क्यों इतना? हमारा इलेक्ट्रिक का प्लग अलग, यहाँ का अलग, क्यों इतना डिफरेंट? वाई? देखिए फ्रेंड्स, ये डिफरेंस इसीलिए है, जैसे हमारा इंडिया आजाद हुआ 1947 में, वैसे ही अमेरिका जो आजाद हुआ 1774 में। यहां पर भी ब्रिटिशर्स थे, हमारे यहां पर भी ब्रिटिशर्स थे। ये लोगों ने क्या किया कि जिस समय पे अमेरिका आजाद हुआ 1774, यानी कि अंदाजन आज से 250 साल पहले अमेरिका आजाद हो चुका है, और भारत आजाद हुए 75 अंदाजन जितने साल हुए हैं। तो जैसे ही अमेरिका आजाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद यहाँ का पहला जो प्रेसिडेंट आया वो प्रेसिडेंट वॉशिंगटन थे, शायद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट मोटा मोटा मैंने समझा वो वॉशिंगटन थे प्रेसिडेंट। तो उसने क्या डिसीजन लिया कि ब्रिटिशरों के अंडर में जब हम गुलाम थे तो अब हम इंडिपेंडेंट हुए, हम आजाद हुए, तो इसी आजादी को सेलिब्रेट करने के हेतु सर, या तो इसी गुलामी को भूलने के हेतु सर, जो भी ब्रिटिशरों ने जो जो चीज लागू किया है उसको हम बदल देंगे। तो वो बदलने के हेतु सर इन लोगों ने सभी सारी चीजें बदल दिया कि स्टीयरिंग पहले इधर था तो हम लेफ्ट में बैठेंगे, गाड़ियां पहले राइट साइड में चलती, लेफ्ट साइड में चलती थी, तो अब राइट साइड में गाड़ियां चलेगी। यहां पर ग्राउंड फ्लोर है ही नहीं, देखिए ग्राउंड फ्लोर नहीं है। हर बिल्डिंग के अंदर सीधा ग्राउंड फ्लोर होता है, उसको 1 दिया जाता है, तो उसको पहला फ्लोर किया जाता, फर्स्ट फ्लोर। तो हर इस जगह पे इन सारी चीजों को उसने बदल दिया, और ऐसा बदला कि हम लोग एक आजाद हो गए हैं और गुलामी से हमें मुक्ति मिली है। तो ये सारी चीजों में उन लोगों ने बदलाव किया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आज इंडिया और अमेरिका की और भी एक बात करें फ्रेंड्स,
तो ये देश वेल डेवलप्ड कंट्री के रूप में क्यों आ गया, क्यों इतना तेजी से इतना ग्रो कर गया और क्यों ऐसा बना। कई सारी चीजों में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन है कि इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, उसको भी अंदाजन 75 जितने साल हुए। अमेरिका जो आजाद हो गया उसको आज अंदाजन 250 साल हो गए। तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा भी देख पा रहा हूं कि इनको 250 साल अपने हिसाब से ग्रो होने का समय मिल गया, जबकि हमें सिर्फ 75 साल का ही समय मिला है। फ्रेंड्स, आज इंडिपेंडेंट होना, जल्दी होना और देरी से होने से तरक्की में क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब ये ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज लोग जब हमारे देश पे जब वो लोग कब्जा करके बैठे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश से जो भी तेजाना, खजाना और जो भी हमारे स्टेट की एसेट्स है कि जहां से कुछ कमाई हो सकती है, या तो जो कुछ भी प्रोडक्शन होता था, तो वो जो सारी चीजें जो उसको अच्छी अच्छी चीजें जो लगती होगी, वो लोग यहां से लेकर उनके कंट्रियों में वो शिफ्ट कर देते थे। तो आज तो प्रोग्रेस वो लोग यहां से माल मलाई जो कहे वो उठाकर उनके कंट्रियों में शिफ्ट कर देते थे। जबकि ये लोग 250 साल पहले आजाद हो गए, तो उसके बाद इसी कंट्री से जो कुछ भी उसकी अर्निंग हुई, कमाई हुई, सारी चीज इसी कंट्री को एस्टैब्लिश करने में उन लोगों ने अप्लाई किया होगा, ऐसा एक मेरा मानना है। ऑब्वियस थोड़ा बहुत एक लीडरशिप का भी कुछ अंतर हुआ होगा, पर उसी दिशा में विशेष रूप से हम गहराई में नहीं जा रहे। फ्रेंड्स, एक चीज यहां पर जो मैं फील कर रहा हूं कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तो वो जितने भी बड़ी ब्रांड्स है, वो सारे ब्रांड्स इसी कंट्री से निकलते आ रहे हैं। कितने भी बड़े ब्रांड्स आप देख लो। आज सबसे बड़े, आज जिस मैं डिवाइस से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सो दैट इज एप्पल। तो अल्टीमेट एप्पल फ्रॉम दिस कंट्री, इवन दिस स्टेट्स, अरे दिस सिटी, अरे यार जिस रोड पे मैं निकल रहा हूं उसी रोड पे है वो। आज एप्पल यहां से है। आज देखिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड वाइज ये प्रोडक्ट ग्रो करता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक उसका है। ऐसे कई सारे ब्रांड्स आप देख लो, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, कई सारे चीजें। फ्रेंड्स, अभी देखिए मेरा डेस्टिनेशन जो है 1 ही मिनट में अब आ रहा है। और फ्रेंड्स, मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने जो मुझे बर्थडे विश किया, उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और ये मेरा एक रिटर्न गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं कि जो आपने बर्थडे विश मुझे किया, तो उसके सामने मैं एक नॉलेज के रूप में ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी देखिए ऑलमोस्ट एट योर ड्रॉप ऑफ, मेरा डेस्टिनेशन आ गया है। बाय बाय।